राजस्थान वो धरती जहाँ पर परंपराएं अक्सर महिलाओं को घर की चौखट तक सीमित कर देती हैं, जहाँ परंपराएं बताती हैं कि पर्दे के कारण कई बार कई महिलाओं के सपने अधूरे ही छूट जाते हैं। परंतु ऐसे ही धरती पर, राजस्थान की इस धरती पर एक महिला ऐसी भी है जिन्होंने परंपराओं को निभाते हुए समाज की वर्जनाओं को तोड़ा है, समाज की दीवारों को तोड़ा है और इन दीवारों के पीछे से एक नई कहानी लिख दी जो कि मिट्टी के साथ जुड़कर लिखी गई है। ये कहानी है साहस की, ये कहानी है संकल्प की, ये कहानी है समर्पण की। राजस्थान की मिट्टी, जहां हर कण में संघर्ष की कहानी है और हर खेत में उम्मीद का एक बीज छिपा हुआ है। उसी राजस्थान की धरती पर भीलवाड़ा जिले के छोटे से गांव आमलदा में जन्मी एक बेटी। जिसे बचपन से ही खेतों की हरियाली और मिट्टी की सोंधी महक अपनी ओर खींचती थी। जब उसकी बाकी सहेलियां कॉमर्स और साइंस के रास्ते चुन रही थीं, तब इस बेटी ने एक अलग रास्ता चुना। उसने ठान लिया कि उसका भविष्य खेतों की मिट्टी में ही लिखा जाएगा। नाम है अनु कानावत। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अन्नू कानावत और मैं आमलदा गांव, जो कि एक छोटा सा गांव है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत गांव है जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं मेरा बर्थ पैलेस है और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। और वहाँ पर जब मैंने देखा लोगों की जो लाइफस्टाइल है और जो एग्रीकल्चर के फील्ड में स्पेशली जब किसानों को मैं देखती थी तो प्रोडक्शन काफ़ी कम होता था और जो लाइफस्टाइल होती है किसानों की वो भी बहुत ही कमज़ोर होती थी। तो मैंने देखा कि मुझे भी किसान ही बनना चाहिए और कुछ ना कुछ खेती किसानी के अंदर ही कुछ करना चाहिए। तो मैंने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सोचा और मैंने 11th-12th एग्रीकल्चर की और उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर उदयपुर से पास आउट की, जो कि एमपीयूटी कॉलेज से मैं पास आउट हूँ और उसका जो नाम है राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज है। फिर उदयपुर के बाद में जब मैं वहाँ से बीएससी कंप्लीट कर चुकी थी तो मेरा एक बैंक में प्लेसमेंट भी हुआ था, बट मुझे लगा कि मुझे किसानों के लिए ही कुछ करना है। तो फिर मैंने वो प्लेसमेंट कुछ टाइम के लिए 1-2 महीने काम किया वहाँ पर और फिर उसको छोड़ दिया। और फिर उसके बाद मैंने वापस से एमबीए का सोचा कि अगर मुझे बिज़नेस करना है एग्रीकल्चर के अंदर और किसानों की अगर माली हालत को सुधारना है तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि मुझे समझ में आए कि बिज़नेस कैसे किया जाए। परंपराओं से बंधे समाज में जहां कई बार महिलाओं के लिए घर की चौखट से बाहर निकलना भी आसान नहीं होता, वहां अनु कानावत ने परंपराओं का सम्मान करते हुए मिट्टी से अपना रिश्ता जोड़ा। कृषि से ग्रेजुएशन किया और फिर एग्रीकल्चर से ही एमबीए भी, क्योंकि बचपन से उसने देखा था गांव के किसान कम दामों से जूझते हुए, महिलाएं घर की जरूरतों के लिए चुपचाप समझौते करती हुईं। तब मन में एक सपना जन्मा कि एग्रीकल्चर को केवल खेती नहीं, एक उद्योग बनाकर दिखाना है। इसी सपने के साथ अनु जयपुर पहुंची। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नौकरी शुरू की, लेकिन नौकरी के साथ साथ उसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। वो मशरूम पर पढ़ती रही, रिसर्च करती रही, प्रयोग करती रही। गुजरात गई, जो कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरदार कृषि नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने एमबीए किया, एमबीए इन एग्रीकल्चर। फिर एमबीए करने के बाद मैंने कुछ टाइम बायर कंपनी में भी जॉब किया, जो कि वहाँ पर कुछ टाइम के लिए था और वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये कि फार्मर्स को अगर हमें कुछ अच्छा देना है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत ही अच्छी स्कीम हो सकती है। तो वहाँ से फिर आके मैंने जयपुर आई और जयपुर में फिर मैं एक यूनिवर्सिटी में गई थी डीएमआर के अंदर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैंने काम किया। और जब डीएमआर यूनिवर्सिटी में गई तब मुझे पता चला कि मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फोलिक एसिड और ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी से पहले भी महिलाओं को चालू कर दी जाती है। फोलिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे कि महिलाओं का जी घबराता है। तो मैंने देखा कि जब नेचुरली हम इन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं, नेचुरली मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम महिलाओं को ठीक कर सकते हैं, तो क्यों हम एलोपैथी पे जाएं।
उसी टाइम से मैंने 2016 से ये रिसर्च स्टार्ट कर दिया था कि इससे महिलाओं पे क्या इम्पेक्ट आता है, और फिर मुझे महिलाओं को रोज़गार भी देना था कि महिलाएं जो बाहर नहीं जा सकती, और जैसा कि आपको पता है कि मैं भी एक ऐसे ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि हम लोगों को भी बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं होता था। तो मैंने ये सोचा कि कुछ उन महिलाओं के लिए भी किया जाए ताकि मेरी तरह वो संघर्ष ना करें और उनके लिए घर पे ही कुछ ऐसा रोज़गार हो। तो फिर मैंने बहुत सारी मशरूम की वेराइटीज़ पे काम किया लगभग 2 साल, और फिर मुझे समझ में आया कि एक ऑयस्टर मशरूम एक ऐसा मशरूम है जो 45 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाता है और उसको हम ग्रो कर सकते हैं। धीरे धीरे मशरूम से बने उत्पाद तैयार होने लगे और फिर एक दिन अपने ही गांव के नाम पर एक ब्रांड जन्मा, आमलदा। मैं एग्रीकल्चर में इसलिए आई कि जो पहले किसानों की मैं जब देखती थी कि किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर भी उनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होता है और जीवन जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनकी कम होती है, तो मैं ये देखती थी कि हमारे खुद के पास भी खेत थे और दादाजी के साथ में जाती थी, तो मुझे लगता था कि इतने खेतों के होते हुए भी हमारी जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से नहीं थी, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना नहीं था। तो उसके पीछे मुझे कुछ रीज़न लगता था कि कुछ तो कारण ऐसा है जिस वजह से इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर्स की अच्छी नहीं है। तो मुझे उसी के कारण एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मुझे खेती करनी है और अच्छा प्रोडक्शन करना है, और फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे ऑर्गेनिक खेती के तरफ जाना है। राजस्थान की जो परंपराएं हैं वो बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि उनको हमें निभाना भी चाहिए और करना भी चाहिए, परंतु वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परंपराओं के नाम पर हम गलत तरीके से महिलाओं के साथ बिहेव करते हैं, जैसे कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं, या फिर हम कुछ पुरुष ऐसा भी सोचते हैं कि अगर महिलाएं बाहर जाएगी तो हमारा खाना कौन बनाएगा। सबसे पहले बड़ा मुद्दा हमारे जो परिवार में या राजस्थान में जो होता है वो खाना बनाने का होता है। फिर दूसरा मुद्दा आ जाता है कि अगर महिलाएं बाहर जाने लग गई तो फिर बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। तो ये हमने तय कर लिया है कि 2-3 काम जो महिलाओं के हैं, जैसे खाना बनाना, बच्चों की परवरिश करना, वो सिर्फ महिलाओं का है। इवन पुरुषों के कपड़े धोना, ये भी जो काम है वो सिर्फ महिलाओं का है। तो ये सारी परंपराएं नहीं थी, क्योंकि पहले भी अगर आप इतिहास उठा के देखें तो बहुत सारी रानियां आखेट पे जाती थी, और नॉर्मल अगर परिवार की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फार्मर फैमिली से महिलाएं होती थी जो खेतों में काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती थी जो सैनिक भी होती थी। जैसा कि आप अगर रामचरितमानस के अंदर जाएं तो कैकेयी का भी आपने किस्सा सुना होगा कि जब वो युद्ध क्षेत्र में गए थे तभी उन्होंने 3 वचन दशरथ जी से मांगे थे। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि हमारी परंपराओं में ऐसा नहीं है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकालने दिया जाता है। जब अंग्रेज आए और उस जमाने से हम लोगों को ऐसा कर दिया है कि महिलाओं को अंदर रखो और पुरुष ही बाहर जाएंगे, तो इन परंपराओं को हमें तोड़ना चाहिए। और मैं तो इनको परंपराएं भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि परंपराएं है ही नहीं, हमारी मनगढ़ंत चीज़ें हैं। इसके साथ ही गांव की महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण भी शुरू किया। जहां से कुछ भी सीखने को मिला, अनु सीखती रही और संघर्ष करती रही, कभी बाजार से, कभी परंपराओं से, कभी हालात से और कई बार खुद से भी। लेकिन जब नियत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो रास्ते की बाधाएं धीरे धीरे खुद हटने लगती हैं। एग्रीकल्चर के अंदर मैंने मशरूम इसलिए चुना कि जब 2016 के अंदर मैंने मशरूम के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया कि मुझे फार्मर्स को किस तरीके से ऊपर उठाना है या महिलाओं को किस तरीके से काम देना है, रोज़गार देना है, तब मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो महिलाओं का न्यूट्रिशन तो पूरा करता ही है, उसके साथ साथ महिलाएं जिनको कि राजस्थान में बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वो भी अपने घर पे बैठकर आराम से इसको 45 दिन के अंदर प्रोडक्शन कर सकती है और सेल कर सकती है और अपनी इनकम जनरेट भी कर सकती है और अपने परिवार की जो न्यूट्रिशन है उसको भी कंप्लीट कर सकती है। क्योंकि मशरूम ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है। अगर आपको जैसे विटामिन डी चाहिए, B12 चाहिए, ये सारा जो न्यूट्रिशन है वो हम जाने अनजाने में बहुत कम हो चुका है हमारे घरों में, इसीलिए सारी बीमारियां फैल रही है।
तो मुझे लगा कि मुझे मशरूम ही चुनना चाहिए, और महिलाओं के लिए भी ये एक बेटर प्रोडक्ट है और न्यूट्रिशन के हिसाब से भी बेटर है, इकोनॉमिक कंडीशन के लिए भी बेटर है। और राजस्थान की परिस्थिति को देखें तो पानी राजस्थान में बहुत कम होता जा रहा है, ज़मीनें भी कम होती जा रही है, तो मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें पानी भी कम चाहिए और लैंड भी कम चाहिए। अगर मशरूम में हम रोज़गार की बात करें कि जैसे हम लोगों ने कितना काम किया है, तो लगभग राजस्थान के अंदर पहले लोग जानते ही नहीं थे कि मशरूम होता क्या है। अभी राजस्थान के अंदर लगभग आप जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चर दिए, सोशल मीडिया के थ्रू भी हम पहुँचे, तो लगभग ऐसा हो गया कि राजस्थान के हर एक कोने से हमारे को फ़ोन आ रहे हैं कि हम भी मशरूम करना चाहते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि जिस चीज़ को खुम्बी मानते थे और सिर्फ सब्जी में कुछ क्षेत्र काम में लेते थे, आज हर कोई इंसान जाता है, अगर खाने का भी सोचता है तो वो सोचता है कि मैं मशरूम ले लूं। और लगभग हम लोगों ने अभी 40 से 50 परिवार की जो मशरूम है वो हम खरीदते हैं। इसके अलावा हम अभी ट्रेनिंग सेशन और ये सारे स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पूरे राजस्थान के अंदर काफ़ी अवेयरनेस इसमें कंप्लीट हमने की है। सिर्फ 5,000 रुपए से शुरू हुआ ये सफर आज 50 लाख रुपए से ज्यादा के टर्नओवर तक पहुंच चुका है। आज लोग उन्हें बुलाते हैं, कभी पुरस्कार देने के लिए तो कभी इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन जहां भी जाती हैं अपने साथ ले जाती हैं अपनी मिट्टी की पहचान और अपनी परंपराओं की खुशबू। जब मैंने शुरुआती स्टार्ट किया था तो लगभग 5,000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा लगता है कि नहीं 5,000 से कोई बिज़नेस नहीं होता है। तो अभी हम 1,000-1,500 रुपये से भी बिज़नेस मतलब मशरूम की जो ट्रेनिंग स्टार्ट करवा रहे हैं कि 1,000-1,500 रुपये में भी आप घर पे ले जाके इसको उगा सकते हैं। और अभी का जो हमारा टर्नओवर है लगभग कंपनी का, वो 60 से 70 लाख तक पहुंच चुका है, और मुझे लग रहा है कि अप्रैल तक 1 CR क्रॉस कर लेगा। और इसके बाद हम अभी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो हम ऑल इंडिया के अंदर अभी हम पहुंचे हैं, और नेक्स्ट ईयर हम चाह रहे हैं कि इसमें एक्सपोर्ट भी हो, जिसमें स्पेशल ऑयस्टर मशरूम पे हमारा ज़्यादा फोकस है और गैनोडर्मा मशरूम पे ज़्यादा फोकस है। मशरूम में हम चाहते हैं कि जैसे हमारे को जितना प्रोडक्शन चाहिए वो अभी बाहर से भी आ रहा है, जैसे हिमाचल वगैरह से, तो हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में और हमारे गांव जो अमल्दा मेरा गांव है वहीं से हमारे पास मशरूम आए। तो उसके लिए हम अभी ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, जयपुर के अंदर भी हम ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, इसके अलावा अमल्दा के अंदर भी हम पूरा ट्रेनिंग सेंटर डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि जितने भी किसान हैं और जो चाहते हैं कि मशरूम की ट्रेनिंग लेके हम प्रोडक्शन करके और उसको सेल कर पाएँ, तो उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के लोग हमारे पास आके आराम से ट्रेनिंग ले पाएंगे और वो अपनी अच्छी एक इनकम जनरेट कर पाएंगे। अगर मैं अपनी स्किल के बारे में बताऊं तो मुझे लगता है कि हर लड़की को सिर्फ खाना बनाना नहीं आना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत से मुझे जो भी शौक़ था पूरे किए, जैसे बाइक चला लेती हूँ मैं, हॉर्स राइडिंग में मैं बहुत अच्छी हूँ, इसके अलावा मैंने एथलेटिक्स में काफ़ी रेस की है, इसके अलावा बास्केटबॉल में मैं बहुत अच्छी हूँ, एथलेटिक्स मैंने बहुत काफ़ी अच्छा किया है, और बहुत सारे मुझे नेशनल अवार्ड भी मिले हुए हैं इसके लिए। और मैंने शूटिंग आफ्टर मैरिज मैंने शूटिंग का शौक़ भी पूरा किया, .22 राइफल से मैंने नेशनल किया। तो ये सारी चीज़ें महिलाएं भी कर सकती है और महिलाओं की भी इच्छाएं होती है। अगर हम ये माने कि महिलाओं का सिर्फ ऐसा होता है कि सिर्फ खाना बनाने की इच्छा होती है या बच्चे पालने की इच्छा होती है, तो ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि हम पुरुष हो या महिला, सबकी जो सोल होती है वो सेम होती है, केवल फिजिकल बॉडी जो होती है उनकी वो अलग होती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को भी सारे जो काम हैं वो आने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको खाना बनाना नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं खाना भी बनाती हूँ, तो खाना बनाना भी आना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, बट मैं गाय भैंस का दूध भी निकाल लेती हूँ। हर चीज़ महिला को आना चाहिए ताकि वो हर जगह सर्वाइव कर पाए, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो जहाँ काम करने के लिए लोग नहीं हो तो वो खुद अपने काम कर पाए। और ये सारी चीज़ें पुरुषों को भी आनी चाहिए, ना कि सिर्फ महिलाओं को। हमने राजस्थान के अंदर देखा है कि पुरुष खाना बनाना ही नहीं जानते हैं, सारी चीज़ें, कपड़े धोना भी नहीं जानते। ये बहुत ही बड़ी एक सरप्राइज़ है। तो कम से कम खाना बनाना और अपने खुद के कपड़े धोना तो पुरुषों को भी आना चाहिए। बाकी बाइक राइडिंग ये तो बचपन से। आज अनु कानावत राजस्थान में मशरूम लेडी के नाम से जानी जाती हैं। नए MOU हो चुके हैं और एक नया सपना आकार ले रहा है। नई लैब, नई प्रोडक्शन यूनिट, जहां महिलाएं
सिर्फ प्रशिक्षण नहीं लेंगी बल्कि उत्पादन भी करेंगी। एक महिला का मिट्टी से रिश्ता अब केवल फसल के रूप में नहीं बल्कि एक नई सोच के रूप में उभर रहा है। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लिए ये मशरूम गर्ल चाहती है कि आमलदा गांव का नाम हर घर तक पहुंचे और अपने गांव की मिट्टी की महक दुनिया भर में फैले। जैसा कि आप सभी का एक कॉमन सवाल है कि ऑयस्टर मशरूम में किस तरीके का शेड होना चाहिए, तो आज हम आए हैं आमलदा में आपको बता रहे हैं कि कैसा शेड बनाना चाहिए या किस तरीके से आप मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं। तो ये जो सेंटर है ये हमारा लगभग 20 बाई 10 का शेड है और इसके ऊपर हमने जो लोहे की जो चादर आती है वो डाल रखी है, बट आप घास फूस डाल सकते हैं, उससे ठंडा ज़्यादा रहेगा। अभी इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहता है चादर के कारण, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल पैक शेड होना चाहिए। कोई बाहर आउट में कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई देनी चाहिए। और जैसा कि ये दिखाई दे रहा है आपको कंप्लीट बंद है और अंदर हमने डार्क कर रखा है पूरा। तो आइए हम अंदर से भी आपको शेड दिखाते हैं। तो ये जो गेट है अभी हमने सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ओपन किया, बाकी इसको भी बंद रखेंगे। और जैसा कि आप अंदर आएंगे तो बहुत अंधेरा सा आपको दिखाई देगा, ये बहुत ही अंधेरा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑयस्टर मशरूम के लिए बहुत बेटर तरीका है ऑयस्टर मशरूम करने के लिए। और ये जो टेक्निक है ये जो टेक्निक जो आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मेथड। तो ये हैंगिंग मेथड है, इसमें हम 3 रस्सियाँ लेते हैं और जगह जगह पे नोट बना देते हैं और मतलब इसको जो गांठ हम राजस्थानी में बोलते हैं कि इसमें गांठ बना देते हैं। तो ये गांठ बनी हुई है और इस तरीके से झूले की तरह थैलियों को हम जो भी हम मशरूम कर रहे हैं उसको इस लटका देंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत सस्ती है, बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है, मतलब इसमें पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होता। ये रस्सियाँ भी बहुत सस्ती आती है और लगभग हमारे को इन रस्सियों को यूज़ लेते हुए 2 साल हो गए, तो 2 साल से इनका कुछ बिगड़ा नहीं है। और इस तरीके के लेंटर आपको ऊपर लगाने पड़ेंगे लोहे के, जिससे कि ये वेट जो है इसका जो वज़न है थैलियों का लगभग 50 से 60 किलो वज़न एक लाइन के अंदर होता है। तो ये रस्सियाँ सहन कर पाए और ये लेंटर सहन कर पाए। तो इस तरीके के लेंटर आप यूज़ ले सकते हैं, बट ऊपर जो चादर दिख रहा है उसकी जगह आप केलू और तो केलू यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चारा तरपाल जो भी आपके पास है वो यूज़ ले सकते हैं और इस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आज अनु कानावत सिर्फ एक मशरूम लेडी नहीं बल्कि एक ऐसी सोच बन चुकी हैं जो मिट्टी से जुड़ी हर बेटी को सपने देखने की हिम्मत देती हैं। अब उनका सफर एक बड़े प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहा है। अब आमलदा ऑर्गेनिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडली के साथ उन्नत मशरूम फ्लोर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ये पहल मशरूम आधारित उत्पादों की गुणवत्ता और वैल्यू एडिशन को एक नए स्तर तक ले जाने वाली है, जहां सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ेगा बल्कि और भी कई महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेंगी। अनु कानावत हर महिला को यह संदेश देना चाहती हैं कि ख्वाब हमेशा खुली आंखों से देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए अपना पूरा दम लगा देना चाहिए, क्योंकि जब हौसले मिट्टी से जुड़ जाते हैं तो फिर केवल फसल नहीं उगती है उम्मीद, उगता है आत्मविश्वास और जन्म लेती है एक नई कहानी। हम लोग अभी आमलदा से जुड़े हैं और मशरूम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा नया हूँ इस एरिया में, बट मशरूम का जो प्रोटीन यूसेज है और जो अभी निफ्टम के साथ जो भी हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का किया है उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, एज वेल एज उसमें विटामिन डी और B12 का भी कंटेंट बढ़ेगा। तो वो एक प्रोडक्ट के रूप में हम लोग दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि हर एक पर्सन को डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने की एक थोड़ी सी क्वांटिटी में ही पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी उनकी। तो मैं आप सभी से इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगी कि सभी लड़कियों को बाइक चलाना
शुरू से आना चाहिए। सारी चीज़ें मतलब जो भी एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में, जो लड़की जहाँ जाना चाहे उसको वहाँ भेजना चाहिए और लड़कियों पे भरोसा करना चाहिए ताकि वो अच्छा काम कर पाए। अगर मैं परिवार के सपोर्ट की बात करूँ तो इनिशियल लेवल पे कोई भी काम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले मैं जॉब करती थी, अगर कोई इंसान जॉब को छोड़ता है तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है परिवार वालों को समझाना। तो ये बात मैंने छुपाई थी और जॉब छोड़ दी थी, बट जब पता चला तो ये बहुत ही बड़ा धक्का लगा सबको कि इतनी अच्छी जॉब को छोड़ के अगर आप इस तरीके के स्टार्टअप्स कर रहे हैं। बट जो ड्रीम्स होते हैं, लोग सभी ड्रीम्स के बारे में किसी से बात नहीं करते हैं। तो फिर बाद में जब फैमिली को पता चला कि प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट भी अच्छा मार्केट में जा रहा है, लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं, तब फिर सारे परिवार ने सपोर्ट किया। और इनिशियल लेवल पर जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया और इस काम में सहयोग किया। मेरा बहुत ही सिंपल सा ड्रीम है कि मैं मेरे गांव को, अमलदा को हर घर में पहुंचाऊं। मतलब अमलदा के प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो क्वालिटी प्रोडक्ट हो और हर घर में डाइनिंग टेबल पे हो ताकि सब लोग उसको यूज़ कर पाएँ और जितनी बीमारियां हैं उनको कम कर पाएँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लड प्रेशर ले लो, सभी के घर में है, शुगर ले लो, सभी के घर में है। तो जब अमलदा के क्वालिटी प्रोडक्ट्स सब घर में जाएंगे और अमलदा गांव के अंदर जब क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप होने लगेंगे और आसपास का जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये ऑर्गेनिक के नाम से पहचाना जाए, बस इतना सा छोटा सा ड्रीम है मेरा। तो ये जल्द ही मैं आने वाले 4 सालों में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि जब मैं ड्रीम देखती हूँ वो खुली आंखों से देखती हूँ और कंप्लीट ज़रूर करती हूँ। कि सिर्फ अमलदा के प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है कि हम दूसरे प्रोडक्ट को ना खरीदें और अमलदा के ही प्रोडक्ट खरीदें। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि अगर आपको विटामिन्स चाहिए तो आप एक प्रोडक्ट खरीदेंगे, बट उसी टाइम अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप दूसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो आप तीसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर आपको सेलेनियम चाहिए जो कि कैंसर से बचाता है तो आप चौथा प्रोडक्ट खरीदेंगे। और अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो आप कैप्सूल खरीदेंगे। तो इस तरीके से आपको कम से कम 6-7 प्रोडक्ट आपके घर में रखने पड़ेंगे, तब जाके आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाएंगे। बट अगर अमलदा का आपने एक प्रोडक्ट खरीदा जो कि पाउडर फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्रोडक्ट में मिलेगी और आपको एक ही टाइम पे लेना होगा, जिसमें आपका प्रोटीन, सेलेनियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और जो भी रिक्वायरमेंट आपकी डेली की, बीपी कंट्रोल करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्रोडक्ट में मिलेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार हमारा प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें, टेस्ट करें और उसके बाद में देखें और फिर बताएं कि अमलदा का प्रोडक्ट ही क्यों खरीदें। मिट्टी के महानायक की ये कहानी बताती है कि महिलाएं जब मिट्टी से जुड़ती हैं तो वहाँ फसल नहीं, एक नई सोच जन्म लेती है। अन्नू कानावत की ये कहानी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर उसने एक ऐसे प्रोडक्ट को उठाया जिसे मशरूम कहते हैं और उस मशरूम ने खुद की ही नहीं कई महिलाओं की ज़िंदगी बदल दी। मिट्टी के महानायक में अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ, मिट्टी से जुड़े किसी नए रिश्ते के साथ। देखते रहिए आज की खबर।